अगर बात की जाए बोर्ड एग्ज़ाम की, तो बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस के पेपर में इस टाइप का न्यूमेरिकल हर बार पूछा जाता है। वो चीज़ अलग है कि क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है तो इसका लेवल थोड़ा नॉर्मल रहेगा, अगर क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाएगा तो इसका लेवल थोड़ा हार्ड हो जाएगा। लेकिन करने का तरीका सबका एक ही है, कॉन्सेप्ट वही है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है कि संलग्न परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा I की गणना कीजिए। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक, हमने परिपथ में देखा कि ये जो प्रतिरोध है 2 ओम और 2 ओम ये आपस में कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। ठीक, तो हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आएगा फिर इसे और इसे मिला के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिरोध 2 ओम और 2 ओम, यानी ये वाला और ये वाला 2 ओम समांतर क्रम में हैं। ठीक, जब ये दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं तो इन्हें कैसे जोड़ा जाएगा, तो देखो समांतर क्रम में जोड़ने का फार्मूला क्या है, 1/R1। ठीक, इसे मान लो R1, क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। समांतर क्रम ये होता है 1/R इक्वल टू, मान लो दो प्रतिरोध को जोड़ना है तो 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इन्हें जोड़ेंगे। ठीक, तो हमने क्या मान लिया, R1 मान लिया, मतलब इन दोनों की जगह जो आएगा प्रतिरोध उसे R1 नाम दे दिया। इसे सॉल्व करोगे तो क्या एलसीएम आएगा, इसका 2 आएगा और ऊपर 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 यानी 1। तो 1/R1 बराबर क्या आ गया 1/1, यानी R1 बराबर क्या आ गया 1 ओम। ठीक, R1 बराबर जो प्रतिरोध आ गया कितना आ गया 1 ओम। मतलब अब इन दोनों की जगह कितना प्रतिरोध आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओम का। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये 1 ओम प्रतिरोध, ठीक, और ये 4 ओम प्रतिरोध कैसे क्रम में है भाई, ये दोनों कैसे क्रम में आ जाएंगे भाई, इसके बाद दूसरा आ रहा है मतलब श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे प्रतिरोध R1, यानी R1 का मान कितना बना है तो R1 तथा 4 ओम श्रेणी क्रम में हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में है, तब तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, देखो R1 + 4, R1 की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 5। प्रतिरोध का मान कितना आ गया 5 ओम। ठीक, हमें निकालना है क्या है, धारा I का मान निकालना है। तो लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, देखो I बराबर क्या होता है B/R। ठीक, B/R। B का मान कितना है, B का मान देखो ये दे रखा है 10 वोल्ट, क्या है ये B का मान है। ठीक, R का हम निकाल चुके हैं, मान कितना, R का मान आया 5। तो B का मान कितना है 10 और R का मान कितना है, यहाँ से लगा दो 5। 5 से 10 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो मतलब I का मान कितना निकल के आ गया, I बराबर 2, ठीक, एम्पियर, 2 एम्पियर। तो परिपथ में कितनी धारा बह रही है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, परिपथ दे रखा है कि A और B के बीच क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक, तो देखो यहाँ 4 प्रतिरोध लगे हैं, एक ये है 1 ओम का, एक ये है 1 ओम का, नीचे लगे हैं एक ये है 1 ओम का, ये 1 ओम का। ठीक, तो पहले हम क्या करें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन दोनों को, फिर जो आंसर आएगा उन्हें मिला के सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे सबसे पहले देखो लिखेंगे 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में हैं। जब श्रेणी क्रम में तो देखो क्या हो जाएगा, R1 का मान निकालेंगे यहाँ से हम, ये R1 हो जाएगा और ये R2 नीचे वाला। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, इन्हें जोड़ देंगे 1 + 1 यानी 2, तो ये आ गया 2 ओम। ऐसे ही निकालेंगे R2 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 1 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 ओम।
यानी इनकी जगह आ गया क्या, यहाँ आ गया 2 ओम का और यहाँ भी आ गया 2 ओम का। अब देखने वाली बात यह है कि ये R1 और R2 कैसे क्रम में, भाई इस बिंदु से दोनों की दिशा अलग हो रही है, तो कैसे क्रम में हो जाएंगे ये, समांतर क्रम में। ठीक, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। समांतर क्रम के लिए फार्मूला यही होता है। ठीक, 1/r इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2। ठीक, तो देखो जब इन्हें सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 और नीचे आएगा 2, ऊपर कितना हो गया 2/2, इससे ये गया कितनी बार, एक बार, तो R बराबर कितना आ गया 1 ओम। ठीक, तो देखो बिंदु A और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा कितना होगा, वो 1 ओम का हो जाएगा। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।